हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगभग हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगर आप इसको तैयार करके जाते हो तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ना 4 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है और लगभग हर साल ये 4 नंबर का पूछा जाता है। 2023 में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन भैया इसकी जो संख्या थी वो बदल दी गई थी, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमने इसको लिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर से, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आपका दे रखा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को आपने जब पढ़ लेना बोर्ड में, फिर आपको दोबारा फिर से क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि इस बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में हमको दे रखा था कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको शुरुआत में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। जैसे कि ये जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आपको पता है ये भैया दो चर वाले रेखिक समीकरण, ठीक है ना, दो चर वाले रेखिक समीकरण चैप्टर की ये क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। तो देखिए दो चर वाले रेखिक समीकरण जो चैप्टर है, इसमें क्या होता है भैया, आप सभी लोगों को दो समीकरण बनाने पड़ते हैं। क्या होता है इसमें है ना, दो समीकरणें बनानी पड़ती हैं, ठीक है ना। इसमें दो समीकरणें बनानी पड़ती हैं और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के, उसमें आप लोगों को दो समीकरण ही बनानी पड़ती हैं। अब जब आप दो समीकरण बना लेंगे, उसके बाद में भैया आप x का मान ज्ञात करेंगे और फिर आप y का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो मेनली इस चैप्टर में यही होता है और आप देखना इस क्वेश्चन में भी यही सब कुछ होने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी है, इसमें दे रखा है कि अंकों को पलटने पर, ठीक है ना, एक चीज़ ये दे रखी है और एक चीज़ में दे रखी है कि दो अंकों से बनी संख्या। अब सबसे पहले आपको ये चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है कि दो अंकों से बनी संख्या कैसी होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको देखिए हल शुरू कर देता हूँ, हल, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे कि माना दो अंकों से बनी संख्या का इकाई का अंक x है तथा दाही का अंक y है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात समझनी है। देखिए जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको देखना है यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो अंकों से बनी एक संख्या। आप मुझे ज़रा बताइए कि मैं दो अंकों की कोई एक संख्या ले लूँ, मैं क्या करूँ, कोई दो अंकों से बनी एक संख्या ले लूँ। तो आप लोगों को ये पता होगा कि दो अंकों से बनने वाली जो संख्या होती है, ठीक है ना, उसमें भैया दो अंक होते हैं। आप चाहे 50 को ले लो, ये भी दो अंक से बनी संख्या है। आप चाहे 60 को ले लो, ये भी दो अंक से बनी संख्या है। आप चाहे 70 को ले लो, ये भी दो अंकों से बनी एक संख्या है, ठीक है ना। फिर मैं आपसे कहूँ एक अंकों से बनी संख्या कौन है, तो आप कहोगे केवल एक हो जाएगा, 5 हो जाएगा या 6 हो जाएगा। मतलब इस तरीके से जो एक अंक से बनेंगी वो एक अंकों की संख्या, जो दो अंक से मिलकर बनेंगी वो दो अंकों की संख्या होंगी। अब आपको इसमें ये चीज़ समझनी है कि इसमें भैया जो ये वाला जो आपका आगे वाला जो ये होता है, ये वाला आगे वाला अक्षर, इसको हम लोग कहते हैं इकाई, इसको हम लोग कहते हैं दाही का अंक। इसको क्या कहते हैं, दाही का अंक, इसको हम लोग बोलते हैं दाही का अंक। और ये जो आपको दिख रहा है इधर साइड, यानी इधर राइट साइड, ये हमारा होता है इकाई का अंक, ठीक है ना। ये दाही का अंक है और ये हमारा इकाई का अंक, ये हमारा दाही का अंक होता है और ये हमारा इकाई का अंक होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है कि माना दो अंकों से बनी संख्या का इकाई का अंक x है तथा दाई का अंक y है, ठीक है ना। इतनी चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार आप हेडिंग लगाएंगे इस तरीके से, प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार हेडिंग लगाएंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आगे पढ़िए, लिखा हुआ है दो अंकों से बनी एक संख्या। तो दो अंकों से एक बनी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले देखिए दो अंकों से क्या बनेंगे, सबसे पहले देखिए 10x प्लस का y। अब ये देखिए आपकी कौन सी है संख्या, दो अंकों से एक बनी संख्या है, ठीक।
अब हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, ठीक है। तब इसके अंकों को पलटेंगे तो लिखेंगे अंकों को पलटने, अंकों को इस बार हम पलट देंगे तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ठीक है। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या होगी, तो भैया अंकों को जो हम पलटेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, इसको क्या करेंगे, इस बार इस y को हम लोग इधर ले आएंगे और इस x को इधर भेज देंगे, तो यानी ये हो जाएगा आपका 10y प्लस का x। अब देखिए ये वाली हमारी जो संख्या थी, ये वाली, ये हमारी मूल संख्या थी, ठीक है ना, ये हमारी मूल संख्या थी। इस बार हमने इस संख्या के अंकों को पलट दिया तो हमारी एक ये नई संख्या प्राप्त हो गई। अब देखिए यहाँ पर दे रखा था कि 2 अंकों से बनी एक संख्या जो कि हमारी ये है, फिर कह रहा उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या जो कि हमारी ये है ना। अब क्या कह रहा था, इनका योग 66 है, ठीक है ना। तो शर्त नंबर 1 हमसे ये कह रही है, शर्त नंबर फर्स्ट हमसे ये कह रही है कि 10x प्लस वाई, ये संख्या, और दूसरी संख्या कौन सी थी, 10y प्लस का x, ठीक है। इनका योग कितना है भैया, इनका योग कितना, 66, इनका योग कितना, इसका और इसका योग कितना, 66, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गई, ये हमको मिल गई एक समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब देखिए इस बार हमसे दूसरा शर्त ये कह रहा था कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यानी जो संख्या है, हमने संख्या क्या मानी थी, हमने संख्या मानी थी x और y, ठीक है ना। हमने यही संख्या मानी थी कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यानी अंक हमारे x हैं और y हैं, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले को देखिए, इसको सॉल्व करेंगे आगे आप लोग, 10x प्लस का y प्लस का 10y प्लस का x इज इक्वल टू 66, ठीक है ना। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ये 10x और ये x हो जाएगा 11x, ये y और ये 10y हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 66। यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइनली यहाँ से हम 11 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का y इज इक्वल टू 66। 11 एकम 11, 11 छंग 66। तो फाइनली यहाँ से आपका ये x प्लस का y इज इक्वल टू 6 निकल के आ जाएगा, और ये जा करके फाइनली हमारा बनेगा, इसको काट दो, ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए इसी तरीके से हम सेकंड शर्त बनाएंगे, ठीक है ना। हम शर्त नंबर 2 बनाते हैं, ठीक है ना। शर्त नंबर 2 बनाएंगे और देखिए उसमें क्या कह रहा था, उसमें कह रहा था जो अंक हैं उनका अंतर कितना है, 2 है। यानी भैया हम लोग x से y घटाएंगे। अब देखिए हम लोग x से y क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमको पता है, चूंकि हमको पता है कि x हमारा दाही का अंक है, कौन सा अंक है, दाही का, और y हमारा कैसा है, इकाई का, और इसी के चलते x जो होता है बड़ा होता है y से, और x को ही y से हम माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक। यहां से हमको ये मिल जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब हम सिंपल से क्या करेंगे, ये हमारा जो समीकरण नंबर फर्स्ट हमको मिला है ना, इसको उठाएंगे, और ये वाला जो समीकरण नंबर हमको 2 मिला है इसको हम लोग उठा लेंगे, ठीक है। अब इसको उठाएंगे और इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग x और y की वैल्यू प्राप्त करेंगे, और फिर जाकर कहीं हमें हमारी मूल संख्या प्राप्त होगी। तो सबसे पहले इन दोनों से x और y के मान निकालने के लिए आप लोगों को 3 विधियां होती हैं, ठीक है ना, 3 विधियां होती हैं। अब ये ध्यान से समझना, जिनको नहीं पता x और y के मान निकालने के लिए 3 विधियां होती हैं। इन 3 विधियों में से भैया आप क्या कर सकते हो, x का मान निकाल सकते हो और x और y दोनों का मान आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं किससे इसको निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर प्रतिस्थापन विलोपन विधि को ले लेते हैं, विलोपन। हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि को ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जब विलोपन विधि को हम लोग लेंगे तो भैया इसमें आपको एक चीज़ समझनी है, जैसे ये x प्लस का y इज इक्वल टू 6 दे रखा है ना, और ये x माइनस का y इज इक्वल टू 2 दे रखा है ना। तो देखिए यहाँ समझिए, जब हम लोग क्या करेंगे कि जब प्लस का y और माइनस का y आपस में कट जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों आपस में कट जाएंगे भैया, क्योंकि ये प्लस माइनस ही आपस में कटते हैं। और एक बात आपको यहाँ समझ लेनी है कि हमेशा प्लस और माइनस कटते हैं, कभी भी प्लस प्लस नहीं कटते हैं और कभी भी माइनस माइनस नहीं कटते हैं,
ठीक। और हमेशा याद रखना कि जो इनकी संख्या है ना, इनकी जो संख्या है, जैसे सपोज करिए 4 प्लस है माइनस का 4 है, तो यही हमेशा दोनों कटेंगे, ना कि प्लस का 6 और माइनस का 4, ये हमेशा कभी भी नहीं कटेंगे, हमेशा ये दोनों आपस में कटेंगे। तो देखिए ये प्लस का y है, ये माइनस का y, आपस में कट जाएंगे, तो ये प्लस प्लस के हो जाएंगे 2x, और ये देखिए ये दोनों 6 हैं और प्लस 2 ये हो जाएंगे 8। तो यहाँ से आप देखिए x का मान निकलेगा आप लोगों का 8/2, यानी कि 2 चाकू 8, ठीक है ना। तो यानी कि भैया यहाँ से x का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 4। कितना निकला? 4 निकला। x का मान कितना निकला? 4 निकला। समझ में आ गया? देखिए यहाँ से हम लोगों ने x का मान निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे y का मान, ठीक है। तो x = 4 किस में पुट करेंगे? x = 4 समीकरण 1 में, समीकरण 1 में पुट कर देंगे, ठीक है ना। x प्लस का y = 6 है। अब x का मान 4 निकला तो रख दीजिए, y का निकालना है, ठीक है ना। तो y = 6 माइनस का 4, ये आ जाएगा फाइनली यहाँ से y = 2, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग समझिए, यहाँ से x का मान 4 मिल गया, y का मान 2 मिल गया, ठीक है। अब देखिए x और y के मान आपको क्या करेंगे, आप लोगों ने जो मूल संख्या मानी थी, हम लोगों ने शुरुआत में ही दिखाता हूं मैं आप लोगों को कि देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले जब माना था ना, तो उस टाइम हमने ये क्या मानी थी? मूल संख्या। ये हमारी क्या है? ये हमारी मूल संख्या है, ठीक है। ये जो मूल संख्या होती है, इसमें आपको x का और y का मान ज्ञात करना है, और इसके बाद जो आपका आंसर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारी मूल संख्या, चूंकि हमारी मूल संख्या क्या थी? चूंकि हमारी जो मूल संख्या थी वो थी 10x प्लस का y। x का मान है 4 रख देंगे, y का मान 2 रख देंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 40 प्लस का 2। तो फाइनली यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 42, यानी जो आपकी संख्या होगी वो कितनी होगी? 42 होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारी मूल संख्या है वो कितनी होगी? 42, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस वीडियो में आप लोगों को हमने बताया एक क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसी तरीके से अगर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हैं जो 2024 में हिट करेंगे, तो भैया आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेगुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक वीडियो में एक क्वेश्चन, जो 2024 बोर्ड एग्जाम में 101% हिट करेगा, वो क्वेश्चन आपको F2 4 क्लासेस चैनल पर बताया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और बेहतर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।